कोई भी रीडर जब नया नया स्टार्ट करता है तो उसे बुक पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और उससे वो परेशान हो जाता है और वो पढ़ना छोड़ देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तेज़ी से किसी भी किताब को कैसे पढ़ें या फिर एक रात पहले पढ़कर एग्जाम कैसे दें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आप लोग देख रहे हैं बिब्लियोफाइलर्स। स्वागत है आपका चैनल में। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक बाद में करिएगा, वीडियो देखने के बाद पसंद आया तब पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, बुक रीडिंग से रिलेटेड और ढेर सारे ग्रोथ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी बुक को या फिर किसी भी तरह के रीडिंग को स्पीड कैसे करें और अपना स्पीड को बढ़ाते कैसे जाएँ। तो दोस्तों आज जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से बुक रीडिंग कर रहे हैं। बस एक टेक्निक मैं बताऊंगा जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए, और अगर एक रात पहले आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक, इस टेक्निक को बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं और प्रो भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं वो लोग भी, और जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं किसी भी तरह के रीडिंग को वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहला टेक्निक ये है कि यूज़ पॉइंटर। आप पेन ले लीजिए या फिर उंगली को ही पॉइंटर के तरह यूज़ कर सकते हैं। बस उंगली को जहाँ पे आप जिस लाइन में को पढ़ रहे हैं उस लाइन में उंगली रखते जाएं। इससे ये होगा कि आप जो पिछला पढ़ेंगे उसमें आपका फोकस नहीं जाएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और फिर पिछला वाला याद आता है कि अरे वो तो हम भूल गए, तो रीडर फिर से वापस जाके पीछे पढ़ने लग जाता है या फिर आगे ओवर एक्साइटेड होकर आगे पढ़ने लग जाता है कि आगे क्या दिया हुआ है। ये सब से बचने के लिए आप पॉइंटर का यूज़ करें और रीडिंग स्पीड इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा जब आपका आई सेट हो जाएगा। जब आपको किताब देखने में दिक्कत नहीं होगा, मतलब आपका ध्यान नहीं भटकेगा ऊपर नीचे, तब आप लोग पॉइंटर का यूज़ ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन तब तक पॉइंटर का यूज़ करते रहें जब तक आप लोगों का आई सेट नहीं हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। इस टेक्निक का नाम है स्कीमिंग टेक्निक। ये टेक्निक वही लोग यूज़ करें जो लंबे समय से बुक को पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी तरह के रीडिंग में हैबिचुअल हैं, और वो यूज़ करें जिन्हें एक रात पहले एग्ज़ाम देना है या फिर उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं कंप्लीट हुआ है। दोनों ही इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में बोला ये जाता है कि किसी भी पैराग्राफ को आप पढ़ें तो पहला 2 लाइन पढ़ें और आखिरी का 2 लाइन पढ़ें और उसके बाद पूरा पैराग्राफ को समझने का कोशिश करें। इससे आप लोगों का टाइम बचेगा। आप किसी भी बुक को या फिर किसी भी मटेरियल को आप इजीली पढ़ सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आप लोगों को पहले से रीडिंग में हैबिचुअल होना होगा या फिर पहले से आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर जिस लैंग्वेज का उसमें यूज़ किया गया है, जिस वर्ड का यूज़ किया गया है, वो सबसे आप लोगों को ऑलरेडी फैमिलियर होना पड़ेगा। तब जाके ये टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप डायरेक्टली जाके किसी ऐसे बुक को पढ़ते हैं या फिर किसी ऐसे जॉनर का बुक को पढ़ते हैं जिसे आज तक आप नहीं पढ़े हैं, तो फिर ये टेक्निक उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए ये उन लोगों के लिए ही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो एक रात पहले एग्जाम दे रहे हैं या फिर लंबे समय से रीडिंग में हैबिचुअल हैं, तो वही ये इस टेक्निक का यूज़ करें। चलिए अब बात करते हैं तीसरे टेक्निक की, जिसका नाम है स्कैनिंग टेक्निक। स्कैनिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, जो ऊपर का टॉपिक रहता है उसे पढ़ के पूरे बुक को स्कैन करने का मतलब आप स्कैनिंग से समझ ही सकते हैं। पूरे बुक को स्कैन करना है, ऊपर ऊपर पढ़ के बुक ख़त्म कर देना है। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो कम पढ़कर कम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या फिर जो कम पढ़कर ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं। ये टेक्निक उन्हीं लोगों के लिए है। ये टेक्निक किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा सिलेबस को पढ़ा जा सके। तो इस टेक्निक को स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं रिकॉल करने के लिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है पहले का तो आप उसे रिकॉल करने के लिए बस हेडलाइंस को पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं ईजिली। टेक्निक का यूज़ ऐसे स्टूडेंट भी करते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना और आर्टिकल्स पढ़ना, इतना लंबा लंबा आर्टिकल पढ़ना पॉसिबल है नहीं। न्यूज़पेपर अगर आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और पूरा दिन भी उसमें अगर आप टाइम दे देंगे तो भी वो कंप्लीट आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए उसमें स्कीमिंग और स्कैनिंग टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और किसी भी तरह का रीडिंग करने से पहले आप ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखें तो आपका रीडिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सबसे पहला कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन, पूरा फोकस एक जगह होना चाहिए, सिर्फ किताब पे या फिर जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे आप फुल्ली कंसंट्रेटेड रहें। दूसरी बातों को ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, आप साइलेंट रहें। अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि हम लोग का जो जुबान है
वो उतना तेज़ी से नहीं बोल सकता है जितना तेज़ी से हमारा दिमाग देख के समझ सकता है। इसीलिए बोल के ना पढ़ें, सिर्फ अपना दिमाग में बोलते जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि बोल बोल के पढ़ना चाहिए। बोल के इसीलिए पढ़ना चाहिए कि अगर कोई वर्ड बोलने में आपको दिक्कत हो रहा है, उसको प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो बोल बोल के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तीसरी बात, ऑलवेज यूज़ हार्ड कॉपी टू रीड बुक्स, मतलब हमेशा रियल बुक यूज़ करिए, कभी भी PDF या फिर ऑडियो बुक यूज़ ना करें अगर रीडिंग अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। चौथी बात, यूज़ पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग, मतलब अंडरलाइन करने के लिए हमेशा पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो पढ़ते जाते हैं और पिछला वाला भूलते जाते हैं। तो अंडरलाइन करने से कम आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके याद रख सकते हैं, या फिर आप अपने कोई दूसरे कॉपी में या फिर डायरी में नोट्स बना के, नोट्स तो नहीं बोलेंगे, या बस एक पॉइंट्स, बुलेटिन पॉइंट्स बना के रख सकते हैं। जैसे कि हम एक डायरी बना के रखें, उसमें जितना भी हम बुक पढ़ते हैं उसका जो मेन समरी या फिर जो मेन पॉइंट्स रहता है उसको लिख लेते हैं, ताकि बाद में हमको फिर उसको पूरा बुक को नहीं पढ़ना पड़े। बुक को रिकॉल करने के लिए मुझे सिर्फ उस पॉइंट को पढ़ना पड़े। इसीलिए पेंसिल का हमेशा यूज़ करें जब आप लोग स्टार्ट करें रीडिंग। तो बात, जस्ट रीड बुक एंड डोंट डू मल्टीटास्किंग, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से हमारा ध्यान भटक जाता है, और मल्टीटास्किंग के लिए हमारा ब्रेन बना भी नहीं है। तो मल्टीटास्किंग ना करें। अगर बुक पढ़ रहे हैं तो बुक ही पढ़ें। बुक रीडिंग या किसी भी रीडिंग में एक बात हमेशा याद रखें कि आपको बुक पढ़ना है समझने के लिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर स्पीड पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मेन मोटिव होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग आपका कितना बढ़िया है उस बुक के प्रति या फिर किसी भी बुक के प्रति। और एक बात हमेशा याद रखें, स्कीमिंग और स्कैनिंग टेक्निक का यूज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना करें। ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, पहले आप प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चौथी टेक्निक का बात करें तो इस टेक्निक का यूज़ हर फील्ड में किया जाता है और बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है। तो ये टेक्निक है स्टॉप वॉच यूज़ करना। आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं या फिर टाइमर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे माइंड में एक प्रेशर रहता है कि इतने समय में हमें इतना पढ़ना है, तो हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ते जाता है। इसीलिए आप स्टॉप वॉच जरूर यूज़ करें। एक बात अक्सर कहा जाता है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स देन यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी देन यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। तो दोस्तों, इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको रीडिंग ही करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करेंगे तो फिर आप वोकेबुलरी इंप्रूव होगा, वैसे वैसे आपका रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रीडिंग में आपका पूरा हेल्प करेंगे, तो सब्सक्राइब करें। और प्लस सेल्फ ग्रोथ में भी हम आपका हेल्प करेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।